राधे राधे, नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय पंडित आज बात करूंगा आपके सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह चंद्रमा पे। और जिनका चंद्रमा अच्छा हो गया वो पता क्या होगा, वो बहुत ऊंचाइयों पे चले गए। तो चंद्रमा है क्या? मन। मन अगर आपका स्थिर हो गया तो आप जीवन में जो चाहो पा सकते हो। आपको कोई रोक नहीं सकता उससे। कहते हैं कि ना, मेरा मन स्थिर है, मेरे ऊपर किसी का रंग नहीं चढ़ता है। तो आपका मन अगर स्थिर है तो आप किसी भी टारगेट को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा के बारे में कुछ और भी जानकारी दूंगा कि चंद्रमा जो है वो कर्क राशि के स्वामी है, ठीक है। और ये उच्च के होते हैं वृक राशि में। अब कर्क राशि का स्वामी होकर के चंद्रमा यदि केंद्र या त्रिकोण का संबंध बनाता है तो वो राजयोग कारक हो जाता है। तो राजयोग का मतलब कि आपके जीवन में जो है वो सुख और समृद्धि देना चालू कर देता है। साथ में एक चीज और ध्यान रखना कि चंद्रमा हमेशा केंद्र या त्रिकोण का होना चाहिए। अगर चंद्रमा आपका केंद्र और त्रिकोण का होके बैठा है तो आपका मन जो है वो स्थिर रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, आपको सारी चीजें आपको देगा जो आप चाहते हो। और यदि चंद्रमा आपका कमजोर हो जाता है, जैसे नीचे राशि का हो जाता है, नीचे राशि वो वृश्चिक राशि में वो नीच के हो जाते हैं, ठीक है। अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में जाके बैठ जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, राहु के साथ हो जाते हैं तो चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। और जब चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं या शनि के साथ बैठ जाते हैं या शनि से उसका दृष्ट हो जाता है तो चंद्रमा पीड़ित होते हैं। और जब चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो आपको एंजाइटी चालू हो जाती है, ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है, आपको नाना प्रकार की व्याकुलता चालू हो जाती है। आपने देखा होगा कि हम अचानक बैठे हैं और अचानक हमें उलझन चालू हो गई, एक गुस्सा चालू हो गया, दिमाग गर्म और मन नहीं लग रहा किसी काम में। तो क्यों? क्योंकि आपका चंद्रमा उस दिन डिस्टर्ब है। और ये खास तौर से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपका चंद्रमा खराब होगा तो आपको प्रॉब्लम मानसिक रूप से जो प्रॉब्लम होगी वो शाम को 7 बजे के बाद और रात 3 बजे के पहले होगी। मैक्सिमम एंजाइटी जिनको होती है वो ये जो टाइम पीरियड मैंने बोला है उसी टाइम पीरियड में होगी। अगर आपको एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, मन नहीं लग रहा है किसी काम में, तो आप एट ए टाइम अपनी कुंडली को खोलो और देखो कि आपके चंद्रमा की क्या पोजीशन है। अगर आपका चंद्रमा कहीं भी दूषित हो गया, कहीं भी प्रॉब्लम कर रहा है तो आप जान के चलो कि आपको दिक्कत आने वाली है। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा सकता। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितनी भी अच्छी प्रोफाइल में बैठ जाओ, पर आपको डर लगता रहेगा कि मेरी जॉब कहीं नहीं चली जाए या मेरा कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। ये जो डर है ना, क्यों आता है? चंद्रमा की वजह से आता है। अगर भयग्रस्त जीवन जी रहे हैं तो आप अपनी कुंडली खोलो, आपकी कुंडली में ये प्रॉब्लम मिलेगी, कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका डैमेज होगा। राहु के साथ बैठा मिलेगा, केतु के साथ बैठा मिलेगा, शनि के साथ बैठा मिलेगा, या शनि से दृष्टि होगा या राहु से दृष्टि होगा। जब भी इन्हीं युगों से अगर चंद्रमा आपका दूषित हो रहा है तो आपको ये प्रॉब्लम देगा। अगर शनि के साथ संबंध बना रहा है तो आपका विष योग बना देगा। विष योग में आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी। और अगर राहु के साथ बैठा है तो ग्रहण योग बना देगा। ग्रहण योग मतलब कि हमेशा कभी खुश कभी नाराज, कभी खुश कभी नाराज, ऐसा होने लगेगा। लोग आपको स्थिर नहीं समझेंगे, लोग सोचेंगे इनका कमिटमेंट ठीक नहीं रहता है। अगर इस तरह से आपका माहौल चल रहा है तो आप अपने चंद्रमा को बैलेंस कर लो। अब चंद्रमा को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? मंत्रों द्वारा कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः, ये तो मंत्र हैं, लेकिन इसमें भी 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। एक होता है लौकिक, वैदिक और तांत्रिक। आपको जो मंत्र सही लगे उस मंत्र का आप जाप कर सकते हो, पर शर्त यह है कि जो भी जाप करना है वो संकल्प के साथ करना है, बिना संकल्प के नहीं करना है। क्योंकि संकल्प की जरूरत है, क्योंकि भगवान की देववाणी क्या है? वो संस्कृत है। आपकी वाणी क्या है? आप या तो इंग्लिश बोलोगे, हिंदी बोलोगे, ठीक है, या तमिल तेलुगु, बहुत आपकी जो मदर टंग है वही आप बोलोगे। और अगर आपके पास कोई गूंगा आके बोले कि मेरे को ये चाहिए चाहिए, इशारे से बोले, आप समझोगे? नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि आपकी वो जो टंग लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, वो आपको नहीं बोल रहा है।
उसी प्रकार भगवान जो है वो संस्कृत को समझते हैं, भावनाएं वो भी समझते हैं। जैसे आप भी इशारा से तो समझ ही जाएंगे कि पानी मांग रहा, कि कुछ खाने का मांग रहा, भगवान भी समझ जाएंगे कि आप क्या मांग रहे हैं। लेकिन यदि आप संकल्प करते हैं तो भगवान को फटाक से पता चल जाएगा कि आप क्या मांग रहे हैं। तो कोई भी पूजा करो तो साकाम, अगर कोई चाहते हो, कोई टारगेट बेस्ड पूजा कर रहे हो तो संकल्प साकाम करो, संकल्प के साथ पूजा करो, तो आपको चंद्रमा जन्य जो सुख है वो मिलना चालू हो जाएगा। और अगर आप उसमें जाते हो रेमेडी में, तो मैं आपसे बोलूंगा कि प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को दूध अर्पण करना चालू करो, दूध का अभिषेक करना चालू करो, आपका चंद्रमा अच्छा होने लगेगा। अब रत्नों में आ जाते हैं। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आपको मोती धारण करना चाहिए, पर हाँ, रत्न धारण के संबंध में विशेष विधान है। आपको ये देखना होगा कि चंद्रमा किन स्थानों का स्वामी है। अगर उपयुक्त स्थान का स्वामी नहीं है तो आपको मोती धारण नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो मैंने उपाय आपको बताए और जो चंद्रमा की जानकारी मैंने दी, इसका ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा यदि केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाता है तो राजयोग कारक हो जाता है। और राजयोग का मतलब कि आपका मन अच्छा, खुश मिजाज, खुश, अच्छे, बहुत अच्छा जीवन चलने लगता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप अपनी कुंडली चेक करो, आपकी कुंडली में पक्का चंद्रमा जो है वो डैमेज है। तो राधे राधे, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।